नमस्कार बच्चों, मैं अनुजा त्रिपाठी आपका फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पे ठाकुर पब्लिकेशन हाउस की पुस्तक समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणा जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, उसकी फर्स्ट यूनिट में इसके पहले भी हमने पढ़ा था समाजशास्त्र के बारे में, और अब उसके आगे ही समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और ज्यादातर लोग समाजशास्त्र के क्षेत्र और समाजशास्त्र के विषय वस्तु दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि यहाँ पे इनमें अंतर है। जैसा कि बताया जा रहा है कि विषय क्षेत्र का अभिप्राय उन संभावित सीमाओं से है जहां तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है। इसका क्या अर्थ है कि क्षेत्र जब तक उस विषय का अध्ययन जहां तक हम कर सकते हैं उस सीमा से लिया गया है, जबकि विषय वस्तु उसकी एक निश्चित सीमाएं होती हैं जिनके अंतर्गत हमें उनका अध्ययन करना पड़ता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय से क्या अभिप्राय है? स्वरूपात्मक संप्रदाय का अर्थ है किसी भी चीज की बाहरी रूपरेखा या बनावट से लिया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल है और इनके साथ बहुत सारे समाजशास्त्री ऐसे हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, जैसे वीरकांत हो गए, मैक्स वेबर हो गए, टॉनिज हो गए, बोगल हो गए। इन विद्वानों ने भी समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र, शुद्ध तथा विशिष्ट ज्ञान के बारे में और इसके मुख्य उद्देश्य संबंधों के स्वरूपों के बारे में अध्ययन करना बताया है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम उसकी अंतर वस्तु के बारे में नहीं या अंतर संबंध के बारे में अध्ययन न करके हम संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि जॉर्ज सिमेल ने कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। उन्होंने सामाजिक संबंधों के दो स्वरूप विभाजित किए हैं, जिसमें पहला आता है स्वरूप और दूसरा होता है अंतर्वस्तु। अब स्वरूप और अंतर्वस्तु में क्या अंतर है इसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। सिमेल ने जैसा कि बोला है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन समाजशास्त्र तथा अंतर्वस्तु का अध्ययन दूसरे विज्ञान करते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि बाल्टी में रखी हुई दो बाल्टी हैं, जिसमें एक में तेल और दूसरे में सिरका है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो तेल और सिरका है वो क्या है? वो अंतर्वस्तु है। उससे बाल्टी के स्वरूप पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही बाल्टियों के ऊपर उसके अंतर्वस्तु का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय से तात्पर्य यहाँ पे बहुत सारे विद्वानों ने, जिसमें प्रमुख हैं सरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान कहा है, ना कि एक विशिष्ट विज्ञान। प्रथम तर्क, इसमें दो तर्क दिए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने इसमें तर्क दिए हैं, जिसे दो तर्कों में डिवाइड किया गया है। प्रथम तर्क के अंतर्गत समाजशास्त्र के क्षेत्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत हम संपूर्ण समाज का अध्ययन करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को संपूर्ण सामाजिक जीवन के सामान्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। मतलब समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। द्वितीय तर्क इन्होंने यहाँ दिया है, दूसरा तर्क, कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने यहाँ बताया है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान जो बोला जा रहा है, जबकि सामाजिक, जैसे सामान्य विज्ञान में क्या होता है, हम किसी भी एक विज्ञान की बात कर ले, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, उसमें हम उससे रिलेटेड चीजें ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र में हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान ऐसा कोई विषय नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी भागों या संपूर्ण समाज का व्यापक अध्ययन कराता। अतः समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में संपूर्ण सामाजिक अध्ययन का कार्य करता है, ठीक है। समाज की इसी प्रकृति को देखा जाए तो यह समन्वयात्मक संप्रदाय
कहलाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। अब हम आ जाते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु में। इसके अंतर्गत इसका विषय क्षेत्र क्या है या इसके अंतर्गत किस विषय को हम पढ़ते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अब इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र किसी भी वस्तु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है, विषय वस्तु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी विषय में संपूर्ण पक्षों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि विशेष विषय अन्य विषयों से अलग हो जाता है, कि यही कारण है, इसी कारण समाजशास्त्र अलग दूसरे विषयों से एकदम अलग है, क्योंकि इसमें भी अन्य विषयों के भांति ही एक निश्चित रूपरेखा होती है, एक निश्चित विषय वस्तु होती है। इसमें एलेक्स इंकेल्स का विचार है, इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक समाजशास्त्र क्या है, इसमें इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के जो आधार हैं, जो मुख्य आधार हैं, उसको बताने का प्रयत्न किया है। यहाँ पे पहला उन्होंने ऐतिहासिक विधि का वर्णन किया है। ऐतिहासिक विधि इन्होंने यह इसके माध्यम से यह बताया है समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन थे या समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई। समाजशास्त्र के जो जन्मदाता अगस्त काम्टे ने ही समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग 1838 में किया था और इन्हीं के कारण समाजशास्त्र आज अपने अस्तित्व में है। सेकंड पॉइंट आता है अनुभविक विधियां। अनुभविक विधियों से तात्पर्य क्या है कि वर्तमान समाज में किन बातों को अधिक महत्व दिया जा रहा है या समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं या इस विषय में जानने का प्रयास किस तरह से किया जा सकता है, किन स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है, यह इन्होंने बताया है। जिसमें है पहला पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण। पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र सब्जेक्ट की जो भी किताबें हैं उसके आधार पर हम इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरा विभिन्न विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं का जो वर्णन हुआ है उसके बारे में, और साथ ही साथ अनुसंधान पत्रिकाओं व अन्य रिपोर्टों में प्रकाशित जो भी लेख होते हैं उससे, इन स्रोतों के माध्यम से अनुभविक विधियां, ये अनुभविक विधियां हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि मतलब इसमें समाजशास्त्र का अध्ययन, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, समाज जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है और इसी में हम किसका अध्ययन करते हैं, समाज में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे थर्ड पॉइंट को कवर कर रहा है। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन। सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं? सामाजिक संस्थाएं परिवार हो गया, ठीक है, धर्म हो गया, मित्र मंडली हो गई, ये सब सामाजिक, आस पड़ोस हो गया, ये सब सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट समाजशास्त्र की उपयोगिता या महत्व। समाजशास्त्र के जो महत्व हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक। नवीन परिस्थितियां मतलब नई जो भी परिस्थितियां हैं उससे किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसमें क्या है, जो भी समाज में समस्याएं हैं या जो भी पुरानी परिस्थितियां हैं और नई जो परिस्थितियां हैं, दोनों का अध्ययन करते हुए उन्हें किस तरह से सहायता, उसे किस तरह से सुलझाया जा सकता है, उन परिस्थितियों को, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं का निराकरण। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याएं क्या हैं, जैसे भुखमरी, बेकारी, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निराकरण के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सामाजिक सर्वे कराती है। उससे क्या होता है के माध्यम से क्या निकल के आता है, क्या कारण है और उस कारण पे योजनाएं बनती हैं जो बाद में क्रियान्वित की जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण उत्थान में सहायक। इसके पहले भी बता चुके हैं कि भारत देश गांव का देश कहलाता है या ग्रामों का देश कहलाता है। इसकी ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो यदि समाज को बेहतर स्थिति में लाना है तो सबसे पहले हमें ग्रामीण उत्थान के बारे में सोचना होगा, जिसमें ग्रामीण उत्थान में सहायक वहां की क्या स्थितियां हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से इनका अध्ययन किया जा सकता है और गहराई में जाके वहां की जो परंपराएं हैं, विश्वास हैं, मूल्य हैं, उनको ध्यान रखते हुए, इसके बारे में समझते हुए हम इसका अध्ययन करके और इनको
इनके उत्थान में सहायता कर सकते हैं। इसमें समाजशास्त्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जनसंख्या संबंधी समस्याओं को समझाना। जनसंख्या संबंधी समस्याएं, ऐसा कि पता है कि भारत देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या, अभी मैंने बताया कि गांवों का देश है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अब तो कहना ये अनुचित होगा कि अशिक्षित लोगों के कारण ये सब चीजें होती है, परंतु फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो फेस करते हैं, जिसमें परंपरा आ गए, वैल्यू, मूल्य आ गए। ये इन चीजों के कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या को नियंत्रण करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को, कौन सी समस्याएं हैं ऐसी सामाजिक जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं और कैसे हम इनको समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम इनका निराकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास को समझने में सहायक। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक विकास किस आधार पे किया जाए या किस प्रकार किया जाए, किस तरह से उनको सक्षम किया जाए जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, इसमें जैसे बहुत सारे एनजीओस, स्वयंसेवी संस्थाएं और गवर्नमेंट भी स्वयं से सहायता समूह या अन्य समूहों के माध्यम से या अन्य सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करके इसको दूर करने का प्रयास इसी के माध्यम से करता है। नेक्स्ट आ रहा है समाजशास्त्र मानव की सामाजिक प्रकृति पर निर्भर। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? हम इसमें मानव संबंधों का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं, है ना, मानव के संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें उसके एक प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में पता चलता है और बहुत सारी चीजें हम। नेक्स्ट जो 8 पॉइंट है, समाजशास्त्र व्यक्तियों के विकास में संस्था की भूमिका का अध्ययन करता है। समाज में कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार हो गया, विवाह हो गया, नातेदारी हो गया, ये सब धर्म हो गया, ये सब संस्थाओं के रूप में समाजशास्त्र में हम इनका अध्ययन करते हैं, जो व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण करता है और साथ ही साथ इनके अध्ययन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र समाज की हमारी समझ में सुधार करता है तथा सामाजिक क्रियाओं की शक्ति को बढ़ाता है। समाजशास्त्र क्या है? समाज के बारे में हम क्या सोचते हैं या हम कितना जानते हैं, इस सोच को और विकसित करता है और बेहतर तरीके से समझाता है, तथा सामाजिक क्रियाओं, जो सोशल एक्शन होता है, वो उसकी शक्ति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है समाज को समझने एवं योजना बनाने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। किसी भी समाज को समझने के लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। किसी भी सामाजिक समस्या को समझना है तो हमें किस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा? समाजशास्त्र के द्वारा हम उसका अध्ययन करेंगे। और कोई भी योजनाएं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी तरह की योजनाएं, जब तक हम उन चीजों का अध्ययन नहीं करेंगे, समाज को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसका एक। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में समाजशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी राष्ट्र की समस्याओं को समझने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से समाज में हो रहे उतार चढ़ाव, समाज में हो रही जो भी गतिविधियां हैं, उनको किस तरह से सुलझाया जाना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मदद समाजशास्त्र के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट, मानव संस्कृति को समृद्ध बनाने में समाजशास्त्र ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, मानव संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए समाजशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम इसी के माध्यम से मानव के गतिविधियों को, मानव के बीच के अंतर संबंधों को, इन सब चीजों का अध्ययन यहाँ करते हैं, जिससे हमें इसके बारे में एक पूर्ण ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है समाज के अध्ययन ने सरकारों को आदिवासी और हाशिए के समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने में सहायता की है। सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगी आपको, यहाँ हाशिए का मतलब होता है अभावग्रस्त। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समाज के अध्ययन में सरकारों ने
आदिवासी और अभावग्रस्त समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने में सहायता की है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन लोगों के बारे में अध्ययन करता है और उसका माध्यम कौन है, वो किस माध्यम से किया जाता है। इसमें हम समाजशास्त्र के माध्यम से ही समाज का अध्ययन करते हैं, वहां की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इससे आदिवासी समुदाय और जो बहुत ही कमजोर समुदाय के लोग होते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए मदद मिलती है, इनको बढ़ाने के लिए मदद मिलती है। और इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत अधिक काम किया है और उनके उत्थान के लिए कर भी रही। नेक्स्ट है अपराध की समस्याओं के संबंध में समाजशास्त्र ने हमारे दृष्टिकोण को बदला है। ठीक है, समाज में कई प्रकार के अपराध होते हैं, कई तरह के अपराध होते हैं, तो इसके बारे में जो समझने का एक विस्तृत दृष्टिकोण है, विस्तृत समझ है, वो हमें किसके माध्यम से मिलती है? समाजशास्त्र के माध्यम से मिलती है। ठीक है, अपराध कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, चाहे वो वेश्यावृत्ति के रूप में देख लीजिए, भिक्षावृत्ति के रूप में देख लीजिए, है ना, ये सब समस्याएं आती हैं और यही अपराधों को जन्म देती हैं। तो वो जो अपराधों को जन्म देती हैं जो समस्याएं, उनके बारे में अध्ययन कराता है और साथ ही साथ उन अपराधों को खत्म करने के प्रयास के लिए सरकार की सहायता भी करता है। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद इसके आगे के जो भी यूनिट्स है वो हम आपको फिर से पुनः यहाँ पर आएंगे और बताएंगे।